बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, काच्चुअल काला महल। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की, और कभी कभी तो पायल की भी छन छन सुनाई देती थी। कई लोगों ने उस हवेली में झांकने की कोशिश की, पर जो गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव का एक युवक था, आरव। आरव शहर में पढ़ाई करता था, लेकिन गर्मी की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। उसे भूत प्रेतों की बातों पर यकीन नहीं था। वो हमेशा मजाक उड़ाते हुए कहता, भूत प्रेत कुछ नहीं होते, सब डराने की कहानियां हैं। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार मना करते, बेटा उस हवेली के पास मत जाना, वो जगह शापित है। लेकिन आरव ने मन ही मन तय कर लिया था कि इस बार वो काला महल का रहस्य जरूर खोलेगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आरव टॉर्च लेकर अकेला ही निकल पड़ा हवेली की ओर। जैसे जैसे वो पास जाता गया, हवा ठंडी और भारी होती चली गई। पेड़ों की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, मत जा, लौट जा। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा चरमराया, चुं। वो अंदर गया तो टॉर्च की रोशनी में धूल के बादल उड़ने लगे। दीवारों पर जाले लटके हुए थे और बीच में एक बड़ा सा पुराना आईना रखा था। आरव ने आईने में झांका और अचानक उसने देखा कि उसके पीछे एक और साया खड़ा है। वो झट से पलटा, कोई नहीं था। वो फिर से आईने की तरफ देखता है और इस बार साया और भी पास आ चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च नीचे गिरा दी और आईने के अंदर से एक महिला की परछाई उभरी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल और लाल चमकती आंखें। वो महिला धीरे धीरे बोली, क्यों आए हो मेरे घर? आरव कांपते हुए बोला, मैं बस देखना चाहता था कि ये हवेली सच में भूतिया है या नहीं। महिला की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें नहीं आना चाहिए था, अब तुम भी यही रहोगे, सदा के लिए। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा तेज हो गई। आईना टूटने लगा और उसके टुकड़ों में अजीब अजीब चेहरों की झलक दिखने लगी। हर टुकड़े में कोई इंसान चीख रहा था, जैसे उसकी आत्मा वहीं कैद हो। आरव पीछे हटने लगा, पर फर्श नीचे धंसने लगा। वो गिर पड़ा और नीचे अंधेरा था, गहरा, अंतहीन अंधेरा। जब उसकी आंख खुली तो वो हवेली के तहखाने में था। चारों तरफ दीवारों पर पुराने खून के निशान थे। एक कोने में लकड़ी की पुरानी डायरी पड़ी थी। उस पर लिखा था, शापित आत्माओं की डायरी, 1893। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी में लिखा था, ये हवेली कभी रानी चंपा की थी। उसने यहाँ के गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया। एक दिन एक साधु ने उसे श्राप दिया कि उसकी आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी। जो भी इस हवेली में आएगा वो उसकी आत्मा के वश में हो जाएगा। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी वक्त पीछे से कदमों की आवाज आई, थक थक थक। वो पीछे मुड़ा। वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। वो बोली, अब तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन चुके हो। और अचानक उसने अपना हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ाया। आ! आरव चीखा और बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अंदर कुछ भी नहीं था, बस जमीन पर पड़ी एक टॉर्च और एक टूटी हुई चश्मे की जोड़ी। आरव कभी वापस नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नया परिवार उस हवेली में रहने आया। पहली रात उनकी छोटी बेटी ने कहा, मम्मी, यहाँ एक भैया रहते हैं जो मुझे खेलने बुलाते हैं। उसकी माँ मुस्कुराई, कौन भैया बेटा? लड़की ने हवेली के पुराने आईने की तरफ इशारा किया और बोली, वो जो चश्मा लगाए हुए हैं। आईने के भीतर आरव की मुस्कान उभर आई थी। वो अब काला महल का नया रक्षक बन चुका था।